साथ में मंत्री राम सिंह भी था जी अभी महाराज। तक वो भी नहीं आया, आखिर बात क्या है? वो भी नहीं आए महाराज। चलो खैर ठीक है, गेट पे लग जाओ। ठीक है अगर कोई आता है तो मुझे सूचना करना। ठीक है महाराज। ये बताओ हमको, जी सरदार जी। महाराज राजमहल में है? हमारे महाराज अपने राजमहल में हैं। तो जाओ महाराज भंवर सिंह से कहो चम्बल से तुम्हारा दोस्त सोला सिंह आया है और वो मिलना चाहता है। जाओ। सरदार जी हमारे महाराज ने कहा है आपको इज्जत समेत हम अंदर ले चलें। चलिए हम चलते हैं। आइए। दोस्त सोला, हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मेरे दोस्त? और बोलो। और दोस्त सोला कहो और दोस्त सोला कहो कैसे आना हुआ दोस्त सोला कहो। दोस्त सोला कहो कैसे आना हुआ। दोस्त सोला कहो कैसे आना हुआ। बस यहाँ तक ये कैसे ओ कष्ट यहाँ तक ये कैसे उठाना हुआ। कष्ट यहाँ तक ये दोस्त सोला सिंह, आखिर बात क्या है? अचानक मेरे राज दरबार में और कैसे कष्ट उठाकर यहाँ तक आए हो? मेरे दोस्त उसी रास्ते से जा रहा था तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए भंवर सिंह से मुलाकात नहीं हुई, चलो चलकर मुलाकात कर लेते हैं। और खास करके तुम्हारे लिए एक खुशखबरी थी तो हमने सोचा मुलाकात भी हो जाएगी और इसी बहाने अपने दोस्त को खुशखबरी भी सुना देंगे। आखिर वो कौन सी खुशखबरी है सोला सिंह? वो मेरे सामने जाहिर करो। मेरे दोस्त और मेरे दोस्त खुशखबरी कोई ऐसी वैसी नहीं है, दिल और दिमाग दोनों लगा कर सुनोगे तो आनंद ही आनंद आएगा। बोलिए कहना क्या चाहते हो? तो सुनो जो हम कहना चाहते हैं महाराज। तो कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरकार, कमला जो है आपकी प्रिय पत्नी सरकार
रानी कमला को सती मानते हो ना तुम? हाँ। तो सती नहीं राजन, अरे बनी एक हत्यारिन। मेरे देश, हाँ मैं सुन रहा हूँ। तो सती नहीं राजन, अरे बनी एक हत्यारिन। और कुंवर सिंह के सीने से राजनी लिपटी आपकी रानी। और कुंवर सिंह के अरे सीने से राजनी लिपटी आपकी रानी। बात सही है, सपनों की बात नहीं है। तो हो रही भी रात और मेरा दोस्त मन सच कहता हूँ, मानो मेरी बात। सोना सिंह, तुम्हें ऐसी बातें करने में तुम्हारी जुबान निकट के नीचे गिर गई। सुनो मेरी बात, आज सोना सिंह लाना नहीं, आज पे ऐसी बात और कुंवर सिंह कर सकता नहीं। और साथ में मेरे झूठा केस बनाता एक पतिव्रता नारी पर और बाकी दोष। और 16 सिंह शर्मा न झूठा केस बनाओ। समझ में कुछ ना आया दोस्त 16 सिंह, तूने ये कैसा सांग रचाया। 16 सिंह, अगर आज तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हारा वो हाल करता कि जमाना देखता तुम्हें। समझ में कहाँ आएगी हमारी बात तुम्हारी, क्योंकि एक तरफ तेरी सती सावित्री पत्नी कमला है और दूसरी तरफ तेरा लक्ष्मण जैसा भाई है और जिसके बीच में तू खड़ा है। समझ में नहीं आएगा। आखिर तू कहना क्या चाहता है? मेरे दोस्त, मेरा नाम 16 सिंह है। दूध का दूध और पानी का पानी सब अलग करके यहां से जाऊंगा। और क्या कहना चाहता है? बैठो। मेरे दोस्त,
तुम हमारे सवालों का जवाब देते जाना, सच क्या है और झूठ क्या है तुमको खुद मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये बताओ, इस समय तुम्हारी पत्नी कमला कहाँ है? सोला सिंह, मेरी महारानी पत्नी कमला मणिपुर के मेले में है। सही है, महारानी कमला इस समय मणिपुर के मेले में है। और तुम्हारा लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ है? वो मेरा लक्ष्मण जैसा भाई कुंवर सिंह इस समय स्कूल में है। नहीं, यही तो मन का मैल है। कुंवर सिंह कॉलेज में नहीं, कुंवर सिंह इस समय मणिपुर के मेले में है। नहीं सोला सिंह महाराज, जिस जगह पर महारानी कमला का तंबू गड़ा था, उसी रास्ते से मेरा गिरोह जा रहा था मणिपुर के मेले। और तंबू के पास मैंने देखा कि मंत्री राम सिंह का पहरा। जरा एक बात हमको और बताओ तुम, वो कौन सी बात है? महारानी के साथ मंत्री राम सिंह गया है कि नहीं गया है? हाँ, मंत्री राम सिंह मेले गया महारानी कमला। सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो, अगर मैं मणिपुर के मेले गया नहीं तो हमें क्या मालूम कि कमला के साथ कौन कौन है? आखिर तू कहना क्या चाहता है? हमने घोड़े को रोक दिया और राम सिंह से पूछा कि राम सिंह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राम सिंह ने कहा, मैं महारानी कमला को मणिपुर का मेला दिखाने लाया हूं। हमने कहा चलो अच्छी बात है, हमारी भी मुलाकात हो जाएगी महारानी कमला से। तो मैंने राम सिंह से पूछा, महारानी कमला कहाँ है? राम सिंह बताने में आनाकानी किया। तब तक मेरी नजर पहुंच गई तंबू के अंदर। हाँ, और मैंने देखा तंबू के अंदर कमला और कुंवर दोनों आपस में चिपके। नहीं, सोला सिंह सरासर झूठ। महाराज, इन आंखों से देखा नहीं देख गया हमको। और मैंने कुंवर को उठाया और दो छापड़ मैंने ठाक। हमने कहा, नालायक, अरे राम जैसा तेरा भाई और माता जैसी तेरी भाभी, भाई के साथ इतना बड़ा धोखा और माता जैसी भाभी के साथ इतना गंदा दुष्कर्म कर रहा है तू। लेकिन कमला ने कुंवर को बहका दिया और कुंवर तैश में आकर मेरे पूरे गिरोह को मारा। क्या? और मैं खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा। मेरे हाथ में रिवॉल्वर थी। अगर मैं चाहता तो उसी वक्त कुंवर सिंह के सीने पर गोली मारकर खत्म कर देता। लेकिन जानते हो मैंने कुंवर को गोली क्यों नहीं मारा? क्यों नहीं मारी? अगर मैं कुंवर को गोली मार देता तो आज हम तुम्हारी नजरों से गिर जाता। और जब ये बात तुमको मालूम होती तो तुम मुझसे यही कहते कि सोला सिंह तू मेरा मित्र था। अगर तूने कुंवर और कमला को देखा था तो ये बात आकर मुझसे बताता। इसका फैसला मैं करता। तू कौन होता है मेरे भाई पर गोली चलाने वाला? बस यही बात हमारी खोपड़ी में आई और मैंने कुंवर को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सीधा आसाम नगर आ गया। सोला से जो मेरा फर्ज था वो हमने अदा किया। अब आगे तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। अगर इस बात पर यकीन नहीं होता है महाराज, तो एक पक्का प्रमाण हमारे पास और है, और वो है कुंवर सिंह की पुस्तक। जब हमारी उसकी हाथापाई हुई तो कुंवर की पुस्तक हमारे हाथ लग गई।
सोला सिंह, हाँ, तुम चाहे जितनी बातें बनाओ, मगर मैं तुम्हारी बातें मानने के लिए नहीं तैयार हूं। महाराज, आज सोला सिंह आज तक तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है, और आज मैं अपनी मां भवानी की कसम खा कर कहता हूं, कुंवर और कमला दोनों आपस में मिले हुए हैं। सोला सिंह, अब मुझे यकीन हो गया। महाराज, ये तो हमने दोस्ती का हक अदा किया है। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, क्योंकि ये मामला तुम्हारे घर का है। हम तो चलते हैं चप्पल, लेकिन एक बात हम तुमसे कहने जा रहे हैं। वो कौन सी बात है सोला सिंह? वो तो ठहरा तेरा भाई, अगर मेरा भाई होता और मेरी बीवी के साथ अगर ऐसा करता तो साले को खड़े खड़े गोली मार देता। नहीं, द्वारपाल, मुझे यकीन नहीं था, मगर डाकू लोग मां भवानी के पुजारी होते हैं। हाँ महाराज। इसलिए सोला सिंह ने अपनी मां भवानी की कसम खाई है, इसलिए मुझे यकीन है कि ऐसा हुआ होगा। और इस सोला ने आके आज क्या और इस सोला ने आके आज क्या नगमा सुना दिया। द्वारपाल, कुंवर सिंह का आने का इंतजार करो। लग जाओ गेट पर। हाँ दोस्तों, ये महाराज अपने राज दरबार में बैठे हैं। उधर से कुंवर सिंह खुशी मंगन से अपने बड़े भैया के पास जाते हैं। बड़े भैया का देखते पूरे मन में सोचते हैं कुंवर सिंह आगे देखिए क्या होता है। और झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। कैसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा,
तेरा भाई और कहां तेरा भाई? कुंवर सिंह, अगर राज दरबार में आ ही गया है तो बोल, क्या सफाई देना चाहता है और क्या कहना चाहता है? भैया, किस बात की सफाई? कौन सी सफाई? हम तो ये सोचते हैं भैया, हमेशा आपके सामने हंस करते थे, आप मुझे हंसकर आशीर्वाद देते थे, और आज क्या बात है भैया? विराजी भैया, बोल, क्या कहना चाहता है कमीने? भैया, मेरे बड़के भैया कुंवर सिंह अपनी गलती जानना चाहता है। द्वारपाल, सबसे पहले इसके शरीर से सदरी उतार लो, क्योंकि सदरी इसके शरीर पर जेबा नहीं देती है, और इसकी तलवार भी निकाल लो। और कुंवर सिंह, तू जानता है तूने क्या गलती किया है? मैं तुझे बताऊंगा। मैं सोचता हूँ भैया, हमारा अपराध क्या है? क्यों सजा मिल रही मुझे? सुन मेरी बात। और कुंवर सिंह निकला तू गद्दारी, कुंवर सिंह निकला और तू गद्दार बाजी, और किया है मेरे साथ में घात। अगर जानता तू ऐसा करेगा, अगर जानता और तू ऐसा करेगा, और तुझे बालेपन में जहर दे, और तुझे बालेपन में जहर दे। ऐसी खता करेगा? भैया, हम अब तक नहीं समझ
बताएगी हमारी खता क्या है, किस सजा मिल रही मुझे? जानना चाहता है तो सुन मेरी बात। क्या बात है? भावज संग ऐसी करता है। नहीं भैया, ये आप क्या कर रहे हो? भावज संग ऐसी करता है, शर्म तुझको नहीं यहाँ। के संग अपनी ऐश करता है और कमीने कहता है मेरी खाता क्या है। भैया शाबाश, खबरदार भैया, चुमारो खिलाफ, खबरदार भैया। शाबाश, खबरदार भैया, चुमारो खिलाफ। ऐसा कहते हुए शर्म खाए नहीं, माता बेटे को ऐसे ही लांछित करते हुए कुछ लजाए नहीं। छबीले बने, भेद मालूम हुआ और मुझको सारा अभी एक दूजे के तुम हो। कमीने निकल जा मेरे घर से, आज के बाद मैं तेरी ये सूरत नहीं देखना चाहता। भैया आपने ऐसा कह दिया, क्या प्रमाण है आपके पास भैया कि आपने ऐसा किया? कुंवर सिंह सुन मेरी बात, और नहीं सामने मेरे आंसू अभी
हमें लगता है कि आपको किसी ने बहका दिया भैया। मुझे किसी ने बहकाया। हाँ दोस्तों, इधर महाराज भंवर सिंह अपने भाई कुंवर सिंह के ऊपर हंटर चलाते हैं। उधर के महारानी कमला भी आ जाती हैं। आगे देखिए क्या होता है। आके बहकावे में दूसरे के किसी, आके बहकावे में दूसरे के किसी, आके बहकावे में दूसरे के किसी, छोटे भाई पे क्यों जुल्म उठाते हो तुम? छोटे भाई पे क्यों जुल्म उठाते हो? झूठे इल्जाम में फांस कर इस तरह भैया, झूठे इल्जाम में फांस कर इस तरह, स्वामी आप ये कैसा जुल्म कर रहे हैं स्वामी? आ गई सारी छिनार कुतिया अपनी काली सूरत दिखाने। और क्या कहना चाहती है स्वामी? अरे मेरे देवर को स्वामी, और मेरे देवर को क्यों स्वामी, और इतना सताते हो। वाह सावित्री जी, वाह सावित्री जी, सत्यवान साहब की तारीफ कर रही हो ना मेरे सामने? ठीक स्वामी। और सुन कुतिया, तूने क्या किया है? और हुआ मुझको मालूम तेरा हाल, और हुआ मुझको मालूम और तेरा हाल सारा, और तू बहती है कि नदिया ये जंजाल
कुतिया कहीं की नहीं स्वामी। इसकी तारीफ करने आई है मेरे सामने। मैं कहता हूँ चली जाए यहाँ से अपनी काली सूरत लेकर। ठीक है स्वामी, अगर आप मुझे दरबार से निकालें तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास तुम्हारा भाई कुंवर सिंह नहीं होगा। जाएगी छिनार यहाँ